विश्वकर्मा की अनेक प्रकार से उनने विनती करी, प्रार्थना करी। जैसे हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम अपने माता पिता से मांगते हैं। जब तक हम नहीं कमा पा रहे हैं तो माता पिता ही हमको देते हैं, हर जरूरत को पूरा करते हैं। उसी प्रकार वो ब्राह्मण भगवान श्री विश्वकर्मा से मांगते हैं, उनसे विनती कर रहे हैं। उनकी विनती से प्रसन्न होकर भगवान विराट प्रभु, विराट भगवान को जानते हैं? कौन है? जानते हैं बाबूजी? नहीं जानते। भगवान विश्वकर्मा ही विराट प्रभु हैं। तो भगवान विश्वकर्मा विराट प्रभु से वो ब्राह्मण देवता प्रार्थना कर रहे हैं और सामने आकर कहने लगे, वो प्रार्थना कर रहे हैं और सामने आकर भगवान विश्वकर्मा कहने लगे, तेरी नम्रता, तेरी इस विनती से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जैसे हम ये मान लीजिए कि हमें किसी से काम निकालना है, यही चल रहा है आज के जमाने में तो काम निकालने वाला काम। जैसे किसी से अपने काम निकालना है तो हम बहुत ही स्नेह से प्रेम से बोलेंगे उससे, कैसे कि भैया हमारा काम निकल जाए, फिर तेरी सीताराम। फिर तू कौन है? हम तुझे नहीं जानते, भले तू हमको जाने पर हम तुम्हें नहीं जाने। क्यों? क्योंकि हमारा काम जो है आपसे निकल गया, इसलिए हम तुम्हें जानना नहीं चाहते आप कौन है, क्योंकि काम निकल गया। तो भगवान विश्वकर्मा कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, हम भगवान से जब वो ब्राह्मण देवता विनती करते हैं, पुकार रहे हैं, तो क्या हम भगवान विश्वकर्मा से नहीं मांग सकते? बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान विश्वकर्मा हमको नहीं देते हैं? तो वो कहते हैं कि हे पुत्र, तू चाहे जो भी मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तेरी जो भी इच्छा हो सो तू मुझसे मांग ले। भगवान विश्वकर्मा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे दयानिधि। क्या बोले? हे दयानिधि, इस जगत में मांगने जैसा क्या? अगर हमारे सामने भगवान विश्वकर्मा आ जाएं, तो भगवान विश्वकर्मा सबसे पहले हमें बहुत बड़ा मकान बना देना है ना, क्योंकि उसमें रहना है। अरे हम दिखाएंगे ना चार को, देख भाई मेरे पास कैसा मकान है, क्या तुझे है? हमारा अभिमान ललकारता है, माथे चढ़कर बोलता है। तो वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं ऐसा क्या मांगू, इस सृष्टि पे मुझे ऐसे मांगने जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो, ऐसा काम करते रहना चाहिए। अब पुण्य हमें कैसे प्राप्त होगा, उस चीज को हमें देखते रहना चाहिए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। उस कार्य का उत्तम फल उसको मिलते रहना चाहिए। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमको ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे हमें पुण्य मिलते रहे। इसलिए जो आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें और उत्तम फल उससे मिले, वही मुझको चाहिए। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मांगा है। तो मैं कुछ मांगने की इच्छा करूं, भगवान से कह रहा है मेरे प्रश्न का आप उत्तर दें तो मैं आपसे कुछ मांगने की इच्छा करूं। हम नहीं कहते दीदी अगर आप कुछ कह दें, मेरी बात माने तो मैं आपसे एक बात कह दूं, पहले वचन लेंगे, जिसके बाद हमारी बात को आपके सामने रखेंगे।
वो भी यही कह रहे हैं। इसके बाद प्रभु की आज्ञा मिलते ही उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे नाथ, इस संसार में वर्तमान ऐसे अनेक पुण्य के रास्ते हैं, अत्यंत एवं अच्छे पुण्य देने वाले कौन सा कार्य है? हे प्रभु, पुण्य देने वाले तो बहुत से व्रत हैं, पूजन भजन यजन है, लेकिन जो पुण्य हमारे जीते जी और मरने के बाद भी खत्म ना हो, ऐसा पुण्य हमको दीजिए। तो बताइए ऐसा कौन सा पुण्य होगा जो उनने मांगा है? बताओ। वो कह रहे हैं ऐसे पुण्य की प्राप्ति हो जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसा पुण्य कौन से व्रत में तप में है वो हमें बता दीजिए। उनकी इस प्रश्न के उत्तर में भगवान विश्वकर्मा ने कहा, क्या कहा? भगवान विश्वकर्मा कहते हैं कि हे पुत्र, ऐसा पुण्य सिर्फ और सिर्फ एक ही पुण्य है। वो क्या है? बताओ भाभी, बताएंगे, बताओ। तो भगवान विश्वकर्मा विप्रश्रेष्ठ से क्या कहते, सोचो जरा, ऐसा कौन सा पुण्य होगा जो भगवान विश्वकर्मा से वो ब्राह्मण मांगते हैं? सोचो। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में वो पुण्य नहीं है, एक एक घर में दो दो चार चार हैं। अब बताओ कौन सा पुण्य हो सकता है? भूल गई? बेटी, कन्यादान का सबसे उत्तम फल होता है जो इस सृष्टि में, यहाँ भूलोक में और परलोक में भी हमको प्राप्त होता है। बेटियों से ऐसा ना कि हमारे बेटियां नहीं होनी चाहिए। सोच लीजिए, अगर बेटी नहीं होगी ना तो सृष्टि बढ़ने वाली नहीं है। तो भगवान विश्वकर्मा ने क्या कहा कि हे विप्रवर, कन्यादान का सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 100 ब्राह्मण और एक भानेज होता है ना, उसी प्रकार से एक कन्या का दान महादान होता है। और इसमें कहा है विश्वकर्मा पुराण में, कन्यादान से उत्तम पुण्य कुछ भी नहीं है। जो कन्यादान करने से मनुष्य स्वयं अपने और पहले की 10 पीढ़ी और बाद की 10 पीढ़ी को तार देता है। क्या कर देता है? अब बेटी होगी तो नाराज तो नहीं होंगी कि हमारी 2 बेटी हो गई या 3 हो गई? बताओ, नहीं होंगे ना, क्योंकि बेटियां हमारे घर की आन बान शान होती हैं। माँ को तो कभी बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि माँ अपने पेट में 9 महीने बेटा हो या बेटी उसे रखती है। उसको 4 बेटी होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमाना कुछ कहे उससे कुछ मतलब नहीं है। उसकी बेटी है, उसने जन्म दिया, तो उसको बुरी क्यों लगेगी? तो कन्यादान, जो एक भी बेटी, जिसके घर बेटी नहीं होती है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जिसको बेटी है और वो कन्यादान कर देता है तो उसके 10 पीढ़ी आगे वाली और 10 पीढ़ी पीछे वाली, इतनी पीढ़ियों का फल निश्चित हो जाता है। हमें कहीं से कमाना नहीं पड़ता है, स्वयं भगवान हमारे खाते में एंट्री कर देते हैं। जिसको कन्या ना हो, बेटी ना हो, वो किसी ब्राह्मण की बेटी अथवा अपने कोई सगे संबंधियों की बेटी को लेकर कन्यादान कर सकते हैं। अब बताइए, जो हमें बेटी देगा उसका कितना पुण्य होगा, क्योंकि उसका तो डबल दान हो रहा है ना। उसने बेटी को दान किया और फिर जो बेटी उसने ली है वो बेटी को दूसरी जगह दान देगा तो उसको डबल पुण्य मिलेगा कि नहीं? बोलिए विश्वकर्मा भगवान की।
तो भगवान विश्वकर्मा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, आप मुझे एक क्या दे दीजिए। अब बताइए क्या मांग रहे हैं वो? बेटी। हमारे जैसे मंदिर में है भगवान, भगवान ने कही कहा, सुन रहे हो? हाँ, एक बेटा दे देना, बेटा। हाँ, माथे से फोड़ेगी बेटा को। हैं? शायद कहीं की माँ ऐसी नहीं मिली मुझे जो मंदिर में जाकर कहती है, क्या ए प्रभु सुनो तो, क्या सुनते हैं वो, मुझे एक बेटी दे देना। कहीं नहीं सुना मैंने बेटी मांगने गई है। बेटा दे देना, नाती दे देना, उसको धन दे देना, उसको दुकान कारोबार दे देना, सब मांग लेगी, अकेली बेटी से डरती है। कभी सोचा है खुद भी तो एक बेटी है, किसी माँ ने तुझे भी तो जन्म दिया है, क्यों भूल गई है तू? तो वो ब्राह्मण देवता एक बेटी मांगते हैं, और वो बेटी कैसी मांगते हैं? सर्वगुण संपन्न। हे प्रभु, उस बेटी में सभी गुण होना चाहिए, अवगुणी ना हो, जिससे मैं उसका विधि पूर्वक विवाह करके अक्षय फल को प्राप्त कर सकूं। और जिस शब्द में अक्षय लग जाता है उसका कभी क्षय होने वाला नहीं। थोड़ा सा माइक इधर करो, ये मुझे देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। तो वो ब्राह्मण देवता क्या मांग रहे हैं? वापस से पास ही करना, एक बेटी को मांगते हैं। ये देखने में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत नहीं है माइक की वजह से। ब्राह्मण देवता की ऐसी बात को सुनकर भगवान विश्वकर्मा अधिक खुश हो गए, आनंद मग्न हो गए कि चलो कोई तो ऐसा मिला जिसने पुत्री को मांगा है, बेटी को मांगा है। भगवान विश्वकर्मा ब्राह्मण देवता की बात को सुनकर बहुत खुशी हुए। और तुमने अभी लग्न नहीं किया है। वो ब्राह्मण देवता कैसे हैं? जिनने विवाह नहीं किया है, कवारे हैं, और मांगते क्या है? पुत्री। अच्छा, बिना ब्याह की पुत्री तो संभव हो नहीं सकती, तो कौन संभव कर सकता है इस बात को? भक्ति संभव कर सकती है। जिसके पास भक्ति होती है उसके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मिल सकती। तो मैं तुझे कन्या किस तरह से दे सकता हूँ? भगवान विश्वकर्मा कहने लगे कि तेरा विवाह नहीं हुआ है और तू मुझसे बेटी मांगता है, मैं तुझे बेटी कैसे दूं? तेरी तो शादी भी नहीं हुई है, इसलिए तू पहले अपने योग पत्नी को मांग ले। भगवान विश्वकर्मा क्या कहते हैं कि पहले तू अपनी शादी के लिए बेटी, अच्छी सुयोग कन्या को ढूंढ ले। तब ब्राह्मण बोले, हे देखिए, भगवान विश्वकर्मा को यहाँ देवादिदेव भी कहा गया। अब देवादिदेव ब्रह्मदेव तो हमने कहा नहीं है, देवादिदेव विष्णुदेव तो कहा नहीं है, इसमें देवादिदेव विश्वकर्मा देव जरूर लिखा है। वो कहते हैं, हे देवादिदेव, जो मैं पत्नी की इच्छा करूं, अगर मैं पत्नी को मांगू
तो मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। वही खर्चे जो हमारे अधिक होते हैं, जानते ही तो हैं। तो वो गृहस्थी बनने से इनकार करते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे गृहस्थी नहीं चाहिए लेकिन पुत्री चाहिए। अब ये कैसे संभव होगा? ब्राह्मण कहने लगे प्रभु मैं गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने विवाह किया तो एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी पांचवी परेशानियां मुझे लग ही जाएंगी। अच्छा ये बात संत जन जानते हैं, संत होते हैं वो जानते हैं कि गृहस्थी बहुत बड़ी है, बड़ी ही झंझट है उसमें। तो भगवान विश्वकर्मा से वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जानबूझकर मैं गृहस्थी में कभी नहीं फंसूंगा। अच्छा इनने देख लिया था गृहस्थी कैसी है?